बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 5 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त इतवार की दोपहर है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली ख़बर आपके सामने रखेंगे, पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन अशराफिया के लिए कब्रस्तानों के अंदर रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो हमारे जवानों का खून है उसके ऊपर सियासत खेलने की कोशिश की जा रही है। पहले भी ये कोशिश की गई थी, अब भी कोशिश हो रही है और निशाना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। और ये क्या माजरा है आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर आपके सामने जो रखनी है, अफ़गान महाजरीन वापस जा रहे हैं पाकिस्तान से। 1.5 लाख लोगों को वापस भेज दिया गया है, लेकिन इसमें अरबों रुपए की दिहाड़ी लग रही है। हो क्या रहा है? फिर तीसरी बात ये कि नवाज शरीफ के शरीके जुर्म जनाब हिजाजी साहब जो SECP के अंदर काम कर रहे थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड टेम्पर किया, शरीफ ख़ानदान का, उनके रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया था उन्हें बचाने के लिए। लूट से लगी है इंसाफ की शरीफों के लिए, उन्हें भी बाइज़्ज़त अदालत से बरी कर दिया गया है। और आखिरी ख़बर आपके सामने जो रखनी है वो है कि किस तरीके से काकड़ साहब, आपको पता है राजू बन गया जेंटलमैन। राजू पहुंचा था लम्स, लेकिन वहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट्स ने किया वो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। अब राजू भी भूलना चाहता है, हम भी भूलना चाहते हैं, आप भी भूलना चाहते हैं। वो बात काफ़ी मजाक हो गया उसके ऊपर, मेरा ख्याल थक गए अब तो हम हंस हंस के। लेकिन राजू के जो नादान दोस्त हैं वो नहीं भूलने दे रहे, वो बार बार याद करवा रहे हैं और बार बार हजीमत का बाइस बन रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए। इसीलिए कहते हैं कि नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन जो है वो बेहतर होता है। बहरहाल ये ख़बरें हैं आज की, इनके ऊपर बातचीत करते हैं। पहली खबर की तरफ आते हैं। आपको पता है कि बेसिस के ऊपर भी हमला हुआ, आपको पता है उससे पहले बलूचिस्तान के अंदर शहादतें हुई, फिर DI खान के अंदर हुई। पूरी कौम अपने शहीदों के साथ खड़ी है, उनके ख़ानदानों के साथ खड़ी है। कौम का बच्चा बच्चा ये समझता है कि शहीद जो हैं वो उनके सर का ताज हैं। वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर इमरान ख़ान की बात सबको याद आती है कि पाकिस्तान के लिए एक मजबूत फ़ौज जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर इमरान ख़ान साहब की ये बात भी याद आती है कि किस तरीके से लीडरशिप ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जिससे अपने जवानों का जो खून रायगां जाता है उसको बचाने की कोशिश करते हैं और ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिससे अमन को ज़्यादा चांस मिले, हम अपनी अफवाज को, हम अपने जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखें। बहरहाल ये तो हमारी ख्वाहिश है, सेंटिमेंट्स हैं कि हमारे तमाम जवान जो हैं वो महफूज रहें। लेकिन अब दूसरी तरफ आपके सामने बात ये रखनी है कि जब आपको याद है लसबेला के अंदर हमारा एक हेलीकॉप्टर गिरा था जिसके अंदर हमारे बहादुर जवान और अफसरान शहीद हुए थे, उसके अंदर एक बहुत ही हमारे बहादुर, बहुत ही मैं ये कहूँगा कि मेहनती, बहुत ही समझदार लेफ्टिनेंट जनरल जो उस हादसे के अंदर शहीद हुए थे, उनके घर इमरान ख़ान साहब तशरीफ़ लेके गए थे। मैं भी उनके साथ गया था और उनकी फ़ैमिली ने जिस तरीके से इमरान ख़ान साहब को रिस्पेक्ट दी थी, ऑनर दिया था उनके बच्चों ने, बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन बच्चे थे उनके। एक बच्चा तो उनके साथ एज ADC काम करता था, एक छोटा बेटा था। उनकी ज़ौजा मोहतरमा से भी मुलाकात हुई, उनके कज़न्स के साथ भी मुलाकात हुई। मैं और ख़ान साहब उनके घर पर गए थे बग़ैर किसी सिक्योरिटी के, बग़ैर, बहुत ही जिस तरीके से एक शहीद के घर जाया जाता है पूरे एहतराम के साथ, उस तरीके से ख़ान साहब तशरीफ़ लेके गए थे। मैं उनके साथ गया था, हम दोनों ही गए थे। फैमिली के साथ मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छी कैंडिड मुलाकात थी, यादें ताज़ा की शहीद लेफ्टिनेंट जनरल की। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा किया गया। एक 50 शायद फॉलोअर्स थे किसी बच्चे के अकाउंट के, उसने बेवकूफ़ी की, कोई ट्वीट किया जो मुनासिब नहीं था, उसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जोड़ा गया। और सलीम साफ़ी और अंसार अब्बासी जैसे हाइनाज, मैं कहूँगा उन हाइनाज से, अगर आपको नहीं समझ हाइना क्या होता है तो या इनको देख लें या गूगल कर लें, दोनों सूरतों में आपको समझ आ जाएगी हाइनाज क्या होते हैं। इन लोगों से वो ट्वीट करवाए गए। एक बच्चा जिसने बेवकूफ़ी की, बदतमीज़ी की, जो भी आपने उसे कहना, छोटा बच्चा 15-16 साल का था,
उसकी ज़िंदगी भी तबाह की और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इमेज लगाने की कोशिश की, जो कि 9 अगस्त 2022 से एक्टिवेट फिर हो गया। वो काम आपको याद है, जब मुझे गिरफ्तार किया गया उसके बाद इमेज ये लगाने की कोशिश की गई कि फ़ौज मुखालिफ है, शहीदों का एहतराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, शहीदों का मजाक उड़ा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये पूरा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। उसी फिर पस मंज़र के अंदर मुझे गिरफ़्तार किया गया 9 अगस्त को, और ये पूरा एक रंग भरा गया कि एंटाई फ़ौज, एंटाई आर्मी, एंटाई इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी है और वो शहीदों का मजाक उड़ाती है। मेरे पर तशद्दुद हुआ, मुझसे ऐसे ही बयान लेने की कोशिश की गई। FIA ने इंक्वायरी की, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा, बीच में से कुछ नहीं निकला, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात और ख़ुसूसन उसके लीडर इमरान खान, उनसे बड़ा ना कोई मुहिब वतन है पाकिस्तान में, और ना उनसे बड़ा कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है। दूसरी बात यह है कि जो शहीद होते हैं वो ना किसी पार्टी के होते हैं, ना किसी इदारे के होते हैं, शहीद कौम के होते हैं। जो जवान अपनी दुनिया की सबसे कीमती चीज़, इस कायनात की सबसे कीमती चीज़ निछावर करता है, वो उसकी जान होती है। वो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए निछावर करता है, ना नून लीग के लिए, ना PTI के लिए, ना ही किसी इदारे के लिए। वो इतनी बड़ी कुर्बानी कौम के लिए देता है, कौम के एक एक बच्चे के लिए देता है, उस नज़रिए के लिए देता है जिसके ऊपर पूरी कौम खड़ी होती है। तो शहीदों की वारिस पूरी की पूरी कौम होती है, और शहीदों के गम ख्वार जो होते हैं वो भी पूरी की पूरी कौम होती है। तो मैं बदस्ते एहतराम मैं हाथ बांध कर गुजारिश करूँगा अकाबरीन से, ये ना करें, किसी और तरीके से पलड़े तराजू के जिधर को करने वो कर लें, शहीदों के ऊपर पॉलिटिक्स ना करें। ये गंदा खेल पहले भी खेला गया था, इस गंदे खेल से आपने देख लिया कि क्या हुआ है, उसका अंजाम अब हम कहाँ पहुँचे हैं। तो ये वाला काम ना करें। जाली अकाउंट बनाए जाते हैं, तहरीक इंसाफ के झंडे उस पर लगाए जाते हैं, उससे फिर ऐसे मौके के ऊपर गलत ट्वीट कराए जाते हैं, उसको तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जाता है। पूरी दुनिया में एक मुसद्दका असूल है, इवन अगर कोई दहशतगर्द तंजीम हो, मैं ये मुहावरतन कह रहा हूँ, इवन अगर कोई दहशतगर्द तंजीम हो और वो किसी बुरे काम की जिम्मेदारी खुद एक्सेप्ट ना करे, तो बग़ैर तहकीक के उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली जाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे ज़्यादा आवाम उसके साथ है, 90% से ज़्यादा आवाम इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन जो है वो करार देना है, तो फिर 90% पाकिस्तानियों को करार देना पड़ेगा। तो कोई पाकिस्तानी मुल्क दुश्मन नहीं है, अपना फ़ौज दुश्मन नहीं है। तमाम पाकिस्तानी अपनी फ़ौज से, अपने जवानों से मोहब्बत करते हैं। ये गंदा खेल बराए मेहरबानी ना खेला जाए, शहीदों के खून के साथ ये ना किया जाए। शहीद पूरी कौम के हैं और सब उनके वारिस हैं, कोई ऐसी हरकत ना कर सकता है, ना सोच सकता है। पहले भी इस साजिश से बहुत गंद मचा है, दोबारा ये साजिश ना की जाए, मेहरबानी होगी। अगली खबर आपके सामने रखनी है, अफ़गान महाजरीन 1.5 लाख के करीब अफ़गान महाजरीन जो है उन्हें पाकिस्तान से वापस भेज दिया गया है अभी तक। लेकिन एक इसके अंदर 2-3 चीज़ें बहुत अफसोसनाक हो रही हैं। एक तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, बहुत सख्त कंटेनर के अंदर चंद अमवात सामने आई, फिर जिस तरीके से मैन हैंडल किया जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए। हमारे एक बड़े क्लोज रिलेशनशिप है इन सब लोगों से, इनमें से बहुत सारे लोग पैदा यहाँ हुए हैं, बड़े यहाँ हुए हैं, उनको हम इस तरीके से काट के एकदम नहीं फेंक सकते। लॉन्ग टर्म में हमने अच्छे मरासम रखने हैं अपने हमसाए के साथ, इन लोगों के साथ। ये लोग हमारा एसेट हैं, सरमाया हैं, इनके साथ हमें इस तरीके से एकदम बेमुरवत नहीं होना चाहिए। ये हमारा इनके साथ इस्लाम का रिश्ता भी है, हमसायगी का रिश्ता भी है, कल्चरल रिश्ता भी है, तमद्दन का रिश्ता भी है। तो बहुत ये हमारे लिए, सिर्फ मैं इस टाइम को हमदर्दी नहीं कर रहा, इवन जियोपॉलिटिकली स्ट्रेटजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोग हमारे एम्बेसडर के तौर पर वापस अफ़गानिस्तान जाएं, ना कि हमसे नाराज़ होके जाएं, ना कि हमसे ज़िद होके जाएं, ना कि हम इंसानी हकूक़ की पामाली करें। तो अगर आज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होते तो ये मामलात ऐसे कभी ना किए जाते और इनको बड़े डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाता। बदकिस्मती से इस टाइम जिस तरीके से इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, ये बहुत ही बदकिस्मत बात है। लेकिन उससे बड़ी खबर आपके सामने ये रखेंगे कि जिस तरीके से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कहर तोड़ा गया
और उनके वर्कर्स को उठाया गया तो पुलिस ने और दूसरे इदारों ने दबा कर पैसा बनाया। ऐसे ही जिस शरीफ आदमी को पकड़ के कहा तुम फलां जगह हमले में मुलव्वस हो, तुम्हारा नाम आ गया लिस्ट में, उसको पकड़ लिया, फिर पैसे लेके छोड़ दिया। तो करोड़ों रुपए अरबों रुपए ऐसे बनाए गए। अब अफगान महाजरीन के नाम पर अरबों रुपए का टीका लगाया जा रहा है। जहां पर किसी शख्स को देखा जाता है जो अफगान महाजर हो, उसका नाम लिस्ट में हो या ना हो, उसे उठा लिया जाता है और 5 लाख रुपए तक इस टाइम रेट चल रहा है फी बंदा छोड़ने का, उन गरीब लोगों से पैसे लेके, उन्हें अपनी चीज़ें बेचकर पैसे दे के। तो खामखा पुलिस और दूसरे लोग जिनका इस ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो भी ऑपरेशन कर रहे हैं और माल बना रहे हैं अफगान महाजरीन से। कुछ खुदा का खौफ करें। एक तरफ हम उम्मत मुसलमान की बात करते हैं, दूसरे मुल्कों के अंदर अपने मुसलमान भाइयों की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ आए हुए थे महाजरीन थे, ठीक है उन्होंने वापस जाना है, उन्हें हम बेहतर तरीके से भेज सकते हैं। ये वाले तमाम काम हमें नहीं करने चाहिए। उसके बाद अगली खबर है जी कि आप सबको पता है कि SCCP के अंदर हिजाजी साहब के ऊपर इल्ज़ाम था कि नवाज शरीफ जब करप्शन के केसेस में फंसे तो उन्होंने उनके लिए रिकॉर्ड टेम्पर किया। आपको बताया था कि इस टाइम लूट सेल लगी हुई है शरीफ ख़ानदान और उनके पूरे हवारियों की। हिजाजी साहब को भी बाइज़्ज़त बरी किया गया है अदालत से। मेरे ख्याल में तो साथ कुछ और भी देना चाहिए था, सिर्फ बाइज़्ज़त बरी नहीं करना चाहिए, इन लोगों को कुछ और पेश करना चाहिए साथ। एक एक तो तोप दे दें, क्योंकि 21 तोपों की सलामी देनी है ना, तो 21 तो लोग अभी तक आप फारिग कर ही चुके हैं, तो एक एक तोप दे दें, ये अपने घर ले जाएं तोप। 21 तोपें लाइन में खड़ी करके ये रोज़ सुबह आवाम को सलामी दिया करें और गोले ये खुद ही डाल लेंगे। आप सिर्फ इन्हें तोपें दे दें, ये उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें डालेंगे कि आपको, वो कहते हैं ना तेरी तोप नु कीड़े पैण, तो ये वो लोग वो वाली तोपें दें जिनमें कीड़े पड़ जाएं बाद में। तो बहरहाल इनको एक एक तोप दे दें मेहरबानी करके, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह की ये करप्ट लोगों को आप बाइज़्ज़त, जिनकी इज्जत ही नहीं है, उन्हें अदालतें बाइज़्ज़त बरी कर रही हैं। तो बहरहाल ये मजाक पाकिस्तान के साथ हो रहा है। एक और मजाक हो रहा है जी, आपके राजू बन गया जेंटलमैन, राजू पहुंचा लम्स। मैंने आपको पहले भी कहा राजू के बचपन के ख्वाब हैं, राजू ने पेंट कोट पहनना था। अब राजू ज़बरदस्ती पेंट कोट पहनता है, भले बुरे रंग का पहने। राजू को भले वो पेंट कोट सूट करे ना करे, पता नहीं राजू किससे मशवरे लेता है कपड़े पहनने के। जो पेंट कोट राजू पहन के गए थे लम्स में, वो उनको बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। अगर वो जिसकी भी चॉइस है, राजू साहब को उसको जुर्माना करना चाहिए। अगर तुम्हारी भाभी की है तो सारा आंखों पर, लेकिन राजू साहब को सोचना चाहिए कि वो उस तरह का रंग, उस तरह की टाई, उस तरह का माहौल राजू साहब का कौन बना रहा है। आप क्योंकि मुल्क के, मुझे एज अ पर्सन आपसे कोई लेना देना नहीं, आप क्या पहनते हैं आपकी चॉइस है, I have nothing to do with it. But as a Prime Minister of my country, it is very important for me what you are wearing and how you are expressing your persona. तो आप इसी तरह के कपड़े पहन के वारद हो गए थे अमेरिका के अंदर भी और दूसरी जगहों के अंदर भी। हजूर आपको ख्याल नहीं है, आपको किराए पे लाए हुए हैं। आप भले किराए का साइकिल हैं, लेकिन हजूर बात यह है कि मुल्क तो हमारा अपना है, तो कुछ थोड़ा सा ख्याल करें, कुछ थोड़ा सा कपड़े वपड़े बेहतर है, शलवार कमीज़ पहना करें, आप अच्छे लगेंगे। मुझे पता है जो आपको लाए उन्हें शदीद चिढ़ है शलवार कमीज़ से, और उन्हें अंग्रेज़ी बोलने वाला, पेंट कोट पहनने वाला बंदा जो है वो ज़रा मॉडर्न लगता है। You know, they find that person more crispy, more sexy, more in what you can say, in fashion, in trend. So आप इस चक्कर में ऐसे खामखा अपनी दुर्गत बना रहे हैं। आपकी मूंछें जो हैं वो 5:40 पे होती हैं हमेशा, और कपड़े आपने ऐसे टक्सीडो पहनने की आप कोशिश करते हैं जैसे कि आपने जॉन वेन की फ़िल्म के अंदर काम करना है। तो इसलिए मेहरबानी करें, प्राइम मिनिस्टर वाला हुलिया करें। अगर पेंट कोट पहनना है तो ज़रा बेहतर उसकी ड्रेसिंग करें, किसी से ज़रा उसके ऊपर बातचीत करें मेहरबानी करके, वरना शलवार कमीज़ पहने, वास्कट पहने। आप शरीफ आदमी हैं, अल्लाह ने अच्छी शक्ल दी है, आप अच्छे गुड लुकिंग आदमी हैं, बंदे हैं, अच्छा लगेंगे आप, लेकिन इस तरीके से ये सारे मजाक ना बनवाएं। बहरहाल वापस आते हैं इस बात के ऊपर कि राजू साहब वहाँ गए, वहाँ पर जो हुआ उस पर मैं नहीं जाता, वो बहुत कुछ उस पर बात हो चुकी। उनकी ख्वाहिश थी बचपन की कि उन्होंने लम्स जाना है, वहाँ उन्होंने हॉलोकास्ट के बारे में बताना है, दूसरी बहुत सारी थेरीज़ के बारे में बता के लोगों को इम्प्रेस करना है कि मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो चले वो उन्होंने कर लिया, लेकिन उसके बाद बच्चों ने वापस जो किया, मैं बार बार कहता हूँ ये जो जेन ज़ी है ये बड़ी ख़तरनाक है। मैं तो इनसे बहुत डरता हूँ, मेरे क्योंकि स्टूडेंट भी रहे हैं ये वाली जेन जनरेशन जो है, तो मैं तो इनसे बढ़ाता हूँ, क्योंकि आप ज़रा सा इनसे पंगा लें तो ये रगड़ के रख देते हैं आपको। तो जैन जी के वो चढ़ गए काबू, उनको शायद पता नहीं था कि ये जैन ना समझे, इन्हें जैन नहीं समझें, तो उन्होंने फिर रगड़ के रख दिया। लेकिन चले वो तो जो हुआ हुआ,
अब इनके बहुत सारे हवारी जैसे न्यू टीवी के ऊपर मशहूर ज़माना नसरुल्लाह मलिक साहब, जिन्होंने अल्लाह के फजल से कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, हमेशा बेड़ा घर की किया उन्होंने। अब आप उनको नहीं जानते होंगे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टोटल 113 प्रोग्राम होते हैं, टॉक शोज़ जो होते हैं करंट अफेयर्स के, और 113 प्रोग्रामों में उनका जो रेटिंग के हिसाब से उनका नंबर है वो आता है 133। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना, 113 में से 133वें नंबर पे आते हैं। वो रेटिंग इतनी बुरी होती है कि वो 10-20 नंबर वो पूरे नंबरों से भी नीचे फेंका जाता है उन्हें। तो बहरहाल देखता उन्हें कोई नहीं, 5 ही बंदे टोटल देखते हैं, एक उनके साथ जो होस्ट होते हैं वो, एक वो आप, और 3 कैमरे वाले, और कभी कभी छठा बंदा भी होता है जो एडिटिंग वगैरह करता है। तो ये 6 ही बंदे उनका शो देखते हैं। तो उन्होंने अपनी जो नौकरी शौकरी ज़रा पक्की करने के लिए, नौकरी का मेरा मतलब है कि अपने कॉन्टैक्ट्स प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ज़रा दोबारा सीधे पदरे करने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं मेहरबानी करता हूँ, कहते हैं ना नादान दोस्त नहीं होना चाहिए, उससे अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। तो उन्होंने जैन जी के वो बच्चे, लम्स वाले बच्चे अपने शो के अंदर बुला लिए। पहले तो जनाब आप कोई दुम्बी सिटी के ऊपर शो करें नसरुल्लाह मलिक साहब, आप सीधा ही लम्स को जा पड़े हैं। मेरा मतलब कहने का है कि अगर आपको किसी ने पूछ लिया ना कि लम्स लिख दें, ये एब्रीवेशन है क्या, और ये पूरा लफ्ज़ लिख दें, सारे 4 हिज्जे लिख दें और हिज्जों के बाद एक एक वर्ड बना दें सबके साथ, तो आपसे ये लिखा नहीं जाना लम्स का पूरा जो है ना, पूरी की पूरी एब्रीवेशन तोड़ के लिखी नहीं जानी आपसे। तो आप किधर को जा पड़े हैं? जो आपके करने वाले काम है वो करें, जिस तरह के आप त्रोपे शरोपे लगाते हैं टेलीविज़न पे बैठ के। बाल नसरुल्लाह मलिक साहब ने ये बेड़ा उठाया, उन्होंने कहा मैंने विंडिकेट करना है, मैंने मुकदमा लड़ना है काकड़ साहब का जैन जी के सामने। तो फिर जैन जी आ गई उनके शो पे और जैन जी ने साथ मलिक साहब को भी रगड़ के रख दिया। मलिक साहब ने कहा कि वो 50 मिनट लेट ही आए थे, क्या हो गया था? तो उन्होंने आगे से उन्हें बताया कि नहीं, ये को बंदा ज़रा थोड़ा सा उसकी आप जैसा दोस्त हो तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं, कोई कितना लेट आता है, हमारे लिए बड़ा मसला। फिर उन्होंने कहा आप खड़े क्यों नहीं हुए? उन्होंने कहा ये आपके यहाँ होगा तरीका वारदात खड़े होने का और झूठ बोलने का और मक्कारी करने का, और ऐसे ही मामला जो है वो मक्खन शक्खन मारने का, पॉलिश वॉलिश मारने का। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है, हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई रिवाज नहीं खड़े होने का। ये आपसे कोई पूछे कि ये कोई पीर साहब थे जिनके ऊपर चादरें चढ़ती हैं काकड़ साहब के ऊपर, कि उनके लिए बच्चे जो हैं वो उठ के खड़े हों? मतलब क्या काकड़ साहब ने ऐसा काम किया है सवाए अपनी हजीमत करवाने के? अभी तक कौन सा कारनामा है उनका? हाँ, ये ज़रूर है, इस काम में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है कि थोड़े अरसे में सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी करवाई है। तो इस हिसाब से अगर खड़े होना है तो मैं जनाब खड़े होकर ताली बजा देता हूँ। आप इस टाइम यही समझें कि मैं खड़ा होकर उनके लिए ताली बजा रहा हूँ। तो नसरुल्लाह मलिक साहब कुछ ख्याल करो, अपना चैनल वेखो, अपने हल वेखो, फिर लम्स हल वेखो, फिर काकड़ साहब हल वेखो, कुछ ख्याल करो। हर ਥਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਈਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਰ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ कर रहे हो। चंगा भला सारे लोग भुल गए सन, भूल गए थे काकड़ साहब की जो हुई थी। आप बार बार दोबारा प्रोग्राम करके फिर याद करवा रहे हैं काकड़ साहब को भी, अवाम को भी, ताकि अवाम फिर दोबारा मनोरंजन ले, फिर नई मीम्स बने, नए जोक्स बने, और फिर मामला जो है वो मार्केट के अंदर गर्म हो जाए कि काकड़ साहब के साथ क्या हुई। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।